गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 4 पार्ट 1 ऑफ माई इस्तानबुल व्लॉग। एज यूजुअल हमने अपना ब्रेकफास्ट खाया और आज के दिन में हमने डिसाइड किया था सुबह सुबह आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम जाएंगे, जो कि हमारे जो होटल अमीरा जहाँ पे हम रह रहे थे उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने होटल्स इसी तरह से चूज़ करे थे ताकि हम बहुत सारी चीज़ें तो बस वॉकिंग ही कवर कर पाए, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था और हमें वो वेदर को एंजॉय करते हुए वॉक करते हुए काफ़ी चीज़ें कवर करनी थी। तो फिर आज के दिन में हमने सोचा था म्यूज़ियम कवर करेंगे, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे गलाटा ब्रिज, फिर हम जाएंगे तकसीम स्क्वायर स्ट्रीट और फिर लास्ट में जाएंगे गलाटा टावर, उनका चीज़ केक खाने, सैन सेबेस्टियन चीज़ केक, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज के दिन में हमने बहुत कुछ करना डिसाइड किया था, क्योंकि ये हमारा सेकेंड लास्ट दिन था। उसके नेक्स्ट डे जो डे 5 होगा वहाँ पे हम जाएंगे सिटी की तरफ, क्योंकि हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि इस्तानबुल आए हैं तो वाई नॉट, राइट। तो थोड़ी शॉपिंग करनी थी। ऑल्दो इस्तानबुल अब उतना इनएक्सपेंसिव नहीं रहा जितना पहले था। आई वुड से कोविड के टाइम के बाद से सारी चीज़ें बदल गई हैं। अभी इस्तानबुल भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो ही गया है। हाँ, रिलेटिवली थोड़ा कम था, तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, लाइक मिनिमल शॉपिंग की जो मुझे लगा। तो बस फिर ये म्यूज़ियम देखना हमने शुरू किया। हमने ब्रेकफास्ट करके आए थे, होटल से वॉक किया और टिकट्स हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर ली थी। यहाँ पे किसी की भी चीज़ की टिकट्स हमने ऑन द स्पॉट क्यू में खड़े रहकर बिल्कुल भी नहीं ली थी। नो मैटर कितनी लंबी क्यू थी या छोटी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने ऑनलाइन बुकिंग करके रखा था। अच्छा, ये म्यूज़ियम के लिए हम सुबह सुबह ही निकले थे, क्योंकि दिन लंबा होने वाला था। और हम हमेशा क्या करते थे, पहले सुबह जाते थे, कुछ देखते थे, वापस अपने होटल में आते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ अगर धूप हो जाती थी दिन के टाइम पे तो हम 1-2 घंटा स्किप करके फिर उसके बाद दोबारा निकलते थे, और उससे हम ज़्यादा अच्छे से सिटी को एक्सप्लोर कर पाए। ज़्यादा मतलब मज़ा आया एक्सप्लोर करने में, और वेदर को भी इंजॉय कर पाए, धूप से भी बच पाए, और इस तरीके से करना हमें काफ़ी अच्छा आइडिया लगा। तो नेक्स्ट टाइम भी कभी भी हम कहीं ट्रिप पे जा रहे होंगे ना, तो हमने यही सोचा है कि हम ऐसे ही करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बस फिर हम म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने लगे। मैंने हर एक चीज़ का बहुत लंबे लंबे शॉट्स तो नहीं लिए हैं, वरना व्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं, बट फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करी हैं। इस म्यूज़ियम में भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स थे जहाँ पे ये ओरिजिनल जो खुदाई के वक्त उनको मिले थे वो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा था, और कुछ कुछ चीज़ें तो इतनी सुंदर है कि आप देखोगे। और इवन आई अप्रिशिएटेड द फैक्ट कि उन्होंने किस तरीके से काम किया, कहाँ कहाँ पे जाके उन्होंने अपनी टीम्स को भेजा, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए, वो सब कुछ उन्होंने प्रिजर्व करके रखा था। आप आगे देखोगे अभी मेरी वीडियोस में। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी, लाइक प्रिजर्व करना। और जब हम एज टूरिस्ट किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और देखते हैं, या फिर हम अपनी कंट्री में ही कहीं पे भी जाके कुछ देखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ये हर एक जगह पे इनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इसको लाइक बूस्ट करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले उस कंट्री के बारे में, उस जगह के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, और कैसे वो कंट्री ने डेवलप किया है अपने आप को इतने पिछले ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स में। तो वो सब चीज़ें देखना और वो समझना एक अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है। लाइक अभी तो मुझे ये सब में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा है, पहले शायद उतना नहीं था, बट नाउ आई लाइक टू विजिट द म्यूजियम्स एंड आई रियली एन्जॉय अ लॉट। ये उन्होंने जो मैं आपको बता रही थी, एक पूरा पिक्चर दिखाया कि कैसे, लाइक इट वॉज लाइक अ वीडियो, पूरा स्क्रीन था कि कैसे टीम ने वहाँ पर जाके रिसर्च किया, डिगिंग किया, पूरी जो उनकी सिविल इंजीनियर्स की टीम थी वो वहाँ पे गए, कौन कौन से टूल्स उन्होंने यूज़ किए। लाइक दिस वाज लाइक माय मोस्ट फेवरेट सेक्शन। मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के कि किस तरीके से उन्हें सब कुछ मिला, और उन्होंने एज इट इज़ उसको प्रिजर्व करने की रखा, दिखाने के लिए रखा उन्होंने कि हाँ, सब कुछ जो यूज़ किया था कैसे हुआ और कैसे मिला, और कैसे उन्होंने अपने इस म्यूज़ियम में उसको रखा हुआ है और उसका मेंटेनेंस किया हुआ है। तो आई पर्टिकुलरली लाइक दिस सेक्शन वेरी वेरी मच। उसके बाद not just this, even the notebooks, the pen, the erasers, everything was restored very nicely. All the documentations, as you can see in the video, if you can see, even the erasers and the pencils and the notepads, everything was restored very well. उसको देख के एकदम ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जब what we are doing, we are showing to people also like how it was done. तो दैट गेव लाइक अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग। उसको देखना बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पे गए, तो उस टाइम के, पुराने टाइम के, उन्होंने वहाँ पे ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे।
ट्रस्ट मी इतने सुंदर लग रहे थे। और मैं सोच रही थी कि आज के ज़माने में भी हमने ऑल्दो हमारे पास इतने ज़्यादा टूल्स आ गए हैं, मशीनरीज आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर भी हम ये यूज़ करते हैं। और मैंने अपनी ग्रैंड मॉम के पास ऐसी कुछ चीज़ें देखी हुई हैं, मतलब उस लाइक किस सेंचुरी से चलते आ रहे हैं, और आज तक भी हम इन्हीं डिज़ाइंस को कॉपी करके अपनी ज्वेलरी बनाते हैं या जो ज्वेलरी पहनते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ों के सिमिलर ज्वेलरी अभी भी है। अगर आप देखो, ये ईयरिंग्स थे, ये हेयर पिन था, राइट, कुछ नोज़ पिन्स हैं, ईयर पियर्सिंग करके जो आप बालियाँ टाइप बोलते हो वो है, कुछ गोल्ड के हेयर पिन्स हैं, जूड़ा पिन्स हैं, सब कुछ है। वो लाइक देख कर ही बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम पे लोग कैसे खाते थे वो भी उन्होंने एक बना के रखा हुआ था बीच में। फिर हम दूसरे सेक्शन में गए जहाँ पे और भी ज़्यादा गोल्ड के आइटम्स थे, लाइक ब्रेसलेट्स थे, ब्रोच था, कैसे ईयरिंग्स उस टाइम पे वो हाथ से बनाकर पहनते थे या अपनी जो उस टाइम के विमेन थी उनको गिफ्ट करते थे। तो मतलब उस टाइम पे भी ज्वेलरी पहनना लोग पसंद करते थे। और फिर एज के साथ हम जब इस एज में आए तो वहाँ पे उन्होंने गोल्ड का पहनना शुरू किया। तो इट वाज लाइक क्वाइट प्लीजिंग टू द आईज टू वॉच ऑल दिस थिंग्स। इस तरह की चेन्स लाइक हम आज भी पहनते हैं, नेकलेसेस, शॉर्ट नेकलेसेस, लॉन्ग नेकलेस, या फिर मंगलसूत्र के टाइप हम नेकलेस पहनते हैं, इस तरह की बालियाँ, इवन रिंग्स। हम लोग आज तक ये वाले डिज़ाइंस को ही बस इम्प्रूव करे जा रहे हैं, बट दीज वर हैंडमेड एवरीथिंग। ये मुझे बहुत सुंदर लगे तो मैंने क्लोज शॉट्स लेने की कोशिश की है। ये काफ़ी ऑथेंटिक डिज़ाइंस लग रहे थे मुझे, जो कि मैं बोलूँ हमारे ग्रैंड मॉम्स के पास भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास तो आपने देखा ही होगा अपने घर में यही सेम तरह की रिंग्स, ये सेम तरह के नेकलेसेस। अगर हम ट्रेडिशनल ज्वेलरी लेने चाहते हैं, ये वाला नेकलेस तो लाइक महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा फेमस है कि मैं आपको क्या बोलूँ। टिल डेट I can see everyone is selling this type of necklaces and we like to buy as well। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया देख के कि ये इस एज से नहीं, लाइक काफ़ी पुराना है और हम आज भी उसको प्रिजर्व करा हुआ है हमने वो वाले डिज़ाइंस को, और हम आज भी उसको पहनते हैं। तो आई रियली एन्जॉयड roaming around this museum and just taking look at these ornaments। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये बालियाँ और जिस तरह के उनके डिज़ाइंस थे। ये वाले जो हॉलो वाली होती हैं लेकिन उनके डिज़ाइन देखने में एकदम फुलर लुक देती हैं। तो लाइक आई वाज वेरी वेरी हैप्पी सीइंग ऑल दिस थिंग्स। और फिर उसके बाद एक पूरा सेक्शन था जहाँ पे उन्होंने सिर्फ कॉइन्स के ही बारे में बताया था। इसके बाद आप देखोगे, अच्छा सिर्फ उतना ही नहीं, कुछ कुछ लाइक गोल्ड के ये बेल्ट्स थी, ये गोल्ड की बेल्ट्स थी। और कुछ थोड़ा और आगे आते गए, लाइक थोड़ा और टाइम बीतता गया तो उनके डिज़ाइंस और रिफ़ाइन होने शुरू हो गए। तो ये सब कुछ जो आप नीचे देख रहे हो ना, उस पर लिखा हुआ था। ये उनके लाइक जो हम अपने कहते हैं मुकुट पहनते हैं या फिर ऐसा सर पे लगाते हैं, उसके लिए था। बहुत ही सुंदर, जो कि वहाँ पे लोगों जिन्होंने भी यूज़ किया तो उसको एज इट इज़ प्रिजर्व करके रखा है। दिस वॉज मेड विद दोज गोल्ड पेटल्स की शेप में बनाया हुआ था। मैं इसको देख के बिल्कुल हैरान रह गई, इतना बारीक, मतलब मैं क्या बताऊँ। ये आपकी बॉडी पे पहनने के लिए, आप देख रहे हो वो कितना बड़ा एक कंगन है, दैट टू विद अ स्क्रू। हम आज भी लेते हैं अपने ज़माने में तो भी स्क्रू के साथ लेते हैं, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे भी स्क्रू के साथ ही बनाया था। दिस वॉज हैंड मेड, दैट टू लाइक ऑल गोल्ड, प्योर गोल्ड, एंड दिस वॉज हैंड मेड। इतना बारीक था इसमें काम कि लाइक मैं मतलब बहुत तारीफ़ के काबिल है ये। फिर उसके बाद कॉइन्स का कलेक्शन आ गया था, तो वहाँ पे कौन कौन से पीरियड के कॉइन्स थे वो सब रखे हुए थे, हमने वो भी एक्सप्लोर किया। उसके बाद एक और सेक्शन भी था जो कि मैंने एक्सप्लोर किया इसके बाद, बट आई थिंक मैंने उसके वीडियोस लेने मेरे से रह गए क्योंकि मेरी एक मीटिंग आ गई थी। मैंने इसके बाद मीटिंग किया और उसके बाद यहीं पे बैठ के नीचे इतना शांत था तो मैंने अपना मीटिंग ख़त्म किया 10-15 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अगेन एंड आई फॉरगॉट टू टेक द वीडियोज़ ऑफ दैट। और इसके साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ पार्ट 1 का, लेकिन इसके बाद मैं पार्ट 2 डालूँगी जिसमें कि मैंने तकसीम स्क्वायर स्ट्रीट कवर किया है, उसके बाद मैंने गलाटा ब्रिज कवर किया है और फिर से हम गलाटा टावर गए थे उनका स्पेशल चीज़ केक खाने। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने लंच किया, लंच के बाद हम अपने होटल चले गए थे, हमने रेस्ट किया 2 घंटे के लिए क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो गई थी। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।